दोस्तों आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों जीके का टॉप 35 क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि महमूद गजनी किस वंश का था। तो महमूद गजनी किस वंश का था दोस्तों बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यामनी। यामनी वंश के थे दोस्तों ये महमूद गजनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया आपसे कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, यानी कि दोस्तों किसे माना जाता है मुस्लिम राज का संस्थापक भारत देश में। तो याद रखना दोस्तों मोहम्मद गौरी को, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जी, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि यात्री यबन बतूता कहाँ से आया था। दोस्तों यात्री यबन बतूता कहाँ से आया था, तो इसका आंसर होगा मोरक्को से, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोरक्को से आए थे ये यात्री यबन बतूता। अगले क्वेश्चन देखिएगा, चार मीनार कहाँ है दोस्तों। तो चार मीनार जो है ये हैदराबाद शहर में आप सभी को मालूम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है। दोस्तों हम्पी जो है वो किस जिला में है, तो बेल्लारी जिला में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति दोस्तों किस संधि से किया गया था, तो ये पेरिस की संधि से हुआ था दोस्तों। याद रखना इस क्वेश्चन का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट में बताना होगा दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर था कौन था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस दोस्तों ये किस जहाज से भारत आए थे दोस्तों, यानी कि भारत पहुंचा था, तो याद रखना है हेक्टर के। तो या इसका आंसर क्या होगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, सैयद अहमद खान के द्वारा ये अलीगढ़ में दोस्तों ये मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं दोस्तों, तो ये होगा राजा राम मोहन राय जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय जी को दोस्तों ये भारत का जनक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। तो राजा राम मोहन राय दोस्तों ये संस्कृत शिक्षा से जो है दोस्तों ये संबंधित नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है दोस्तों, तो ये धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर होगा धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा से दोस्तों ये आर्य समाज जो है विरुद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता कहलाते हैं दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो, यानी कि इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। दोस्तों प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 1951 ईस्वी को, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा गया। तो किसे कहा है दोस्तों ये पॉपुलर चैम्बर, तो याद रखना है लोकसभा को, यानी कि इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लोकसभा का नेता कौन होता दोस्तों।
तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री जी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री जो लोकसभा का नेता कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसके परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसके परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों ये जो है परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति कानूनी मामलों में। चलिए इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। दोस्तों भूकंप में ये धरातलीय तरंगे जो होती है वो होता है एल तरंगे, यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा एल तरंगे। अगले क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है दोस्तों? तो कौन सी ऐसी भूकंपीय तरंगे हैं जो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती है? तो याद रखना दीर्घ पृष्ठीय भूकंपीय तरंगे हो जाएगा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य दोस्तों ये निर्भर करता है आयाम पर, यानी कि इसको क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में दोस्तों ये पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई कैसा देगा दोस्तों? तो वह दिखाई देगा हरा रंग का दोस्तों। अगर आप लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा दिखाई देगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता किसके द्वारा? तो तरंग धैर्य के द्वारा दोस्तों ये प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? हमको पता है दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं। तो 7 रंग होते हैं। कितना दोस्तों? 7 रंग, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा दोस्तों? तो बताइएगा कि अगर आप लोग चाहते दोस्तों कि इसका आंसर हम लोग कमेंट बॉक्स में दे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का जो रंग है वो काला दिखाई देगा। किस रंग का दोस्तों? काला रंग, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं दोस्तों? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग जो होते हैं वो होता है लाल, नीला और हरा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा लाल, नीला और हरा। दोस्तों ये फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, वंशागति के अध्ययन से दोस्तों वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है वो है क्या? आनुवांशिकी, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन कि आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा था? दोस्तों आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा है? तो बेटसन ने गढ़ा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? दोस्तों बताइएगा कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो ये बेटसन के द्वारा कहा गया है। इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो आनुवंशिकी के जनक दोस्तों कौन है? तो ग्रेगर मेंडल, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो जोहानसन ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर होगा जोहानसन, जो जीन शब्द का प्रयोग किए थे सबसे पहले। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दोस्तों किया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं
जिसका जो इस वीडियो का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से आप लोग समझिएगा दोस्तों और याद रखिएगा। इसमें पूछा है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनी कहा जाता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनी कहा जाता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा आप सभी को नीचे कमेंट में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए जीके जीएस का टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन करवाए दोस्तों जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।